अरे शिंदे, यस सर। इधर सुन। मैडम कहाँ गई है? सर मैडम धर्मेश जी के केबिन में गई हैं, बस अभी आती होंगी सर। ठीक है, जा। जी सर। बस अर्चना हाँ कह दे तो लाइफ बन जाएगी, लेकिन अर्चना का हाँ कहना भी आसान नहीं है। अब तक उसके मन से मानव उतरा नहीं है और उतरने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। मुझे कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। जयवंत, आप मैम, चेक्स साइन कराने थे इसलिए आया था। आप अपने कैबिन में जाइए, मैं साइन करवा के पहुंचाती हूँ पियून के हाथ। मैम, धर्मेश सर से मेरा मतलब है। जयवंत जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कहिए। मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि आपकी सर से बात हुई है शादी के मामले? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। श्रावणी के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहे हैं। यही बात अगर अर्चना करती तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? जो खुशी तू उसे नहीं दे पाया, वही खुशी अगर दूसरा कोई उसे देता है तो इसमें गलती क्या है बेटा? उसे समझाओ कि वो भी तुम्हारी तरह किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। वो आज भी सिर्फ तुम्हारी ही बात मानती है, इसलिए बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई। मानव, हमने अर्चना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसके अतीत को भुलाकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। बस अब बात रुकी है तो अर्चना के हाँ के लिए, और तुम उसे समझाते तो आज जयवंत राणे के साथ उसकी शादी की बात पक्की भी हो जाती। अरे मानव, तुम इस वक्त यहाँ, कुछ काम था क्या? अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो मैं अर्चना से बात करना चाहता हूँ, अकेले में। हमें क्या एतराज हो सकता है? मानव, आप यहाँ क्यों आए? जो बात मैं अब तक नहीं कह पाया था वो कहने आया। मानव प्लीज कुछ मत कहिएगा। एक आप ही है मानव जो मेरे दिल की बात समझते हैं। मानव, मैं ये फैसला किस वजह से ले रही हूँ ये आप अच्छी तरह जानते हैं और आप उसकी कदर भी करते हैं। तो अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगे तो साथ तो कब का छूट चुका है। साथ तो कब का छूट चुका है अर्चना। अब तो सिर्फ यादें बची है ना। यादें चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये बात आप मेरी आंखों में देखकर बोल सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम इतने काबिल हो कि तुम जिंदगी भर अपना ख्याल रख सकते हो, लेकिन अच्छा, कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जिसे तुम्हारी खुशी का ख्याल हो, जो कभी बुरे समय पे तुम्हारा साथ दे सके। इसलिए लगता है मुझे कि तुम्हारे परिवार और
और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था माना कि मैं आपको किसी चीज के लिए इनकार करूंगी, लेकिन आज वो दिन आ गया। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। और हाँ, आप मुझे इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं भी श्रावणी के साथ शादी नहीं करूंगा। मानव, आप तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। जो भी फैसला लोगी मुझे बता देना। अर्चना, माँ ने तुम्हारे घर फोन करके आई बाबा को न्योता दे दिया है। तुम्हें अलग से न्योता देने की जरूरत है? नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जरूर आऊंगी। जयवंत। हाँ सर। जरा सुन। जयवंत, मैंने अर्चना से तेरे बारे में बात की, लेकिन तू तो जानता है अभी वो किस दौर से गुजर रही है। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे थोड़ा वक्त और देना चाहिए। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। और जहाँ तक मेरी मर्जी का सवाल है, मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया। जयवंत, एक काम कर, तू आज शाम को जन्माष्टमी के उत्सव में अपने आई बाबा को भी लेकर आ। अच्छा सा मौका देखकर मेरी सासू माँ से बात छेड़ते हैं। ठीक है सर। भाई आगे से थोड़ा ध्यान देके काम कर मशीन पे। हाँ। इस बार तो बात उंगली पे आकर रुक गई है, कल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया कर मशीन पे। मैं तो संभल संभल के काम कर रहा था मानव, पर क्या करूं, ये मशीन ही इतनी पुरानी हो चुकी है कि कभी भी कोई भी फंक्शन अपने आप काम करना शुरू कर देता है। न जाने अब तक कितने छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पर। अरे तो तुम लोग मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं करते इस बारे में? बात की थी मानव, लेकिन मैनेजमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। तू वो सुपरवाइजर मैडम से बात कर, हो सकता है पुरानी मशीन की जगह नई मशीन आ जाए। नमस्ते। आपकी बातों पर मैनेजमेंट ने पहले ही गौर कर लिया है। धर्मेशी ने फैसला कर लिया कि वो नई मशीनें खरीदेंगे। बस 1-2 दिन में कोटेशन आ जाएगा और नई मशीनें लग जाएंगी। बस मैडम, ये थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। आज इसकी उंगली कटते कटते बची, कल कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नई मशीनें जल्दी लग जाएंगी। मानव, मुझे इस शर्त से आजाद कर दीजिए मानव। मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है तुम्हारे साथ। तुम्हारा ही आखिरी फैसला होगा। बस यही है कि तुम्हारे फैसले पे मेरा फैसला निर्भर करता है। गिरीश जी 4 दिन में मेरी और श्रावणी की शादी पक्की करने वाले हैं। जो भी फैसला होगा मुझे बता देना। ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है मानव? पता है, जयवंत सर अच्छे इंसान नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। आप ये कह रहे हैं मानव? आप ये कैसे कह सकते हैं मानव? जब एक फर्ज निभाने के लिए हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, तो एक फर्ज निभाने के लिए दूसरों का साथ नहीं दे सकते। मानव, तुम चाहे इसे मेरी जिद समझो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 4 दिन में मुझे अपना फैसला सुना देना। मैं चलता हूं। आई? अरे आ गई। कैसी है बंधु तू? अच्छी हूँ। अरे अजीत, ये चोट? कुछ नहीं, वो अरे अजीत, तेरे सर पे चोट कैसी? वो आई, अजीत मुझे आज लेने कॉलेज आए थे और वहाँ पर कुछ लफंगे लड़कों के साथ उनकी हाथापाई हो गई।
जितते रहो बेटा। अजीत तुम हो तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बंदूक की कोई चिंता नहीं है मुझे। सच कहा मानव आपने। अजीत ने अपनी अच्छाई से हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हम पुराने अजीत को भूल जाएं। आई, आप मेरे साथ चली ना, मैं आपको वो झूला दिखाती हूँ जिसमें हमारा सचिन झूलने वाला है। चल चल चल। मानव आप भी आइए ना। आइए आइए, जयवंत के आई बाबा हैं। नमस्कार। आई, मैंने इनसे अर्चना के बारे में बात की और इन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। और जयवंत से तो आप मिली चुकी हैं। हाँ, उस दिन अर्जुन ने मिलवाया था। आइए, मैं आपको मेरे आई बाबा से मिलवाता हूँ। लड़का तो अच्छा भला है और उसके आई बाबा से मिलकर ऐसा लगा कि खानदान भी अच्छा है। अगर इस घर में हमारे अर्चू की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बस किसी तरह अर्चू मान जाए। सचिन आएगा मेरे पास? सचिन, ए सचिन, आज सचिन कृष्ण भगवान बनेगा। ओ, सचिन को मक्खन खिलाएंगे। सचिन बांसुरी बजाएगा। सचिन का नाम तुमने ही सजेस्ट किया होगा ना? अरे ताई, ये है सचिन। कितना क्यूट है। आजा मेरे पास। अरे ताई, मैं इसे तैयार करके लाती हूँ। वैशु, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। चल। श्रावणी, अर्चना को जाने दो। आज तक उसने तुम्हें बहुत खुशियां दी। आज तुम्हें उसे एक खुशी देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मेरा वहां जाना आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं वहां नहीं जाऊंगी मानव। अर्चना को खुशी देना या ना देना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, इस बारे में आपकी सोच मेरे लिए बहुत मायने रखती है मानव। अच्छा लग रहा है ना? पता है वर्षा, कहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन अगर कोई सुहागन ये झूला झुलाती है ना तो अगले साल उसके अपने घर में भी ये झूला झूलता है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं ना? मेरा और सतीश का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई सच कहूं, हम दोनों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। विनोद, तुम्हें तो हमेशा अपनी बहन ही सही लगती है ना, लेकिन आज उसने जो किया है ना, कोई भी समझदार आदमी उसे गलत ही ठहराएगा। अरे ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि उसने क्या किया है? अरे वो रुचि का नाम भी तो सजेस्ट कर सकती थी ना कृष्णा के लिए, लेकिन नहीं। रुचि से पहले तो उसे सचिन का नाम याद आया। मंजू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी तो सोच में ही प्रॉब्लम है। सोच तो तुम मानो अब तुम सचिन को अपने कंधे पर ले लो। अब उसके हाथों ये मटकी फोड़वा दे।
अर्चू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आजा। तुझे पता है, मैंने थोड़ी देर पहले जयवन के आई बाबा से बात की। उन्हें तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। आई, मैंने तुझसे कहा ना कि मैं... अरे नहीं नहीं अर्चू, मैंने तुम्हारी तरफ से उनको हाँ नहीं कही है। आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। मैं बस तुझे ये कह रही हूँ कि धर्मेश ने तुम्हारे लिए अच्छा लड़का चुना है। लड़का पढ़ा लिखा भी है और खानदान भी अच्छा है। ना कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं आई, इस बारे में सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इस रिश्ते के लिए क्या, मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। आई, जयवन जी, आपके और मेरे आई बाबा के बीच में हमारे रिश्ते को लेकर कोई बात हुई है। मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। बिना वजह बात बढ़ती जा रही है, जबकि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ और ना आगे चलकर कभी होंगी। जयवन जी प्लीज, आप अपने आई बाबा को समझा लीजिएगा। मैं अपनी आई को समझा लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे गलत नहीं लेंगे और मुझे समझेंगे। अरे मेरी बात सुनो। इस साल मानव ने मना किया है, वो इस साल मटकी नहीं फोड़ने वाला और इसीलिए वो नीचे नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है काकी? अरे जो पिछले 25 सालों से नहीं हुआ वो इस साल कैसे होगा? अरे बाबा, उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, कुछ तो होगा ना, इसलिए अरे भाई, बगैर मानव के अपनी चाली की मटकी नहीं फूट सकती। एक मिनट चिल्लम चिल्ली मत करो बाबा। मानव, अरे इधर आ। अरे देख, सब लोग तेरी राह देख रहे हैं। अरे मानव, तू दही हंडी का उत्सव हमेशा इतनी उत्साह से मनाता है, आज क्यों ना बोल रहे तू? नहीं बाबा, मैं इस साल नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताया ना कि मैं... हाँ जानता हूँ, लेकिन बेटा बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शो मस्ट गो ऑन। तुझे याद है ना मानो, जब हमारा सचिन हमें छोड़कर जा रहा था, तब मैंने स्टेज पे जाके मेरा शो किया था। हमारे जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया आगे ही बढ़ती रहती है। अरे बेटा, ये कृष्ण भगवान की सेवा है। अगर कृष्ण भगवान तेरी सेवा से खुश हो जाए तो शायद तेरे मन की कामना पूरी कर दे। तेरे मन की कामना उनसे तो छुपी नहीं है ना। आगे बढ़ और फोड़ दे हंडी। चल। सविता, ये त्योहार, ये उत्सव इसीलिए होते हैं कि हम सारे दुख और दर्द भूलकर उसे मना सके, और नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें। बेटा मानव, तू क्या सोच रहा है? मैं अर्चना के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उसके घर गया था, उससे उसकी शादी की बात करने। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो फिर मैं भी श्रावणी के साथ शादी नहीं करूंगा। ये क्या किया बेटा तूने? कल को अगर जाके अर्चना ने शादी नहीं की तो तू क्या श्रावणी के साथ शादी नहीं करेगा बेटा? नहीं करेंगे। पाण्याचं फोर्स कमी झाला, आता अर्ध्या तासात पाणी जाईल। अरे ये तो रोज की चिकचिक हो गई है।
पानी देर से आता और जल्दी चला जाता हाँ, अरे ये सब यहाँ बोलकर कुछ फायदा ही नहीं है। कोई है क्या हमारी सुनने वाला? कोई मसीहा आने वाला नहीं है। मैं तो बोलती हूँ यहाँ रहना ही बेकार है। सच में ऐसी मुश्किल जगह में रहने से कोई दूसरी जगह देख ले। अरे बाप रे, ये देखो पानी भी चला गया। हाँ। लो अब इंतजार में बैठ जाओ। चलो। देखा, आई की बात अगर नहीं सुनी ना तो यही होता है। मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, ये लड़की पनवती है, लेकिन तू है ना मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब भूख तो अंजाम बचाने गया था उस लड़की को और खुद मार खा कर आ गया। तुझे कसम खाई है कि अपनी आई की बात कभी सुनना ही नहीं है। अरे देवा, ये तो खाली बाल्टी लेकर आ गई। देखा जी, देखा, बगना अपनी बूढ़ी बाई को बग जरा। एक बाल्टी पानी लाने के लिए कहा था, वो भी इससे नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है आई, मैं पानी की लाइन में ही खड़ी थी आई, और बीच में ही पानी चला गया। ये तो रोज का काम हो गया है, समय के बाद पानी आता है और समय से पहले ही चला जाता है। ना ही कोई ये देखने वाला है और ना ही कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला है। चाल वालों की अक्ल ना घास चढ़ने गई है। अरे ह्यूमन राइट्स में सिर्फ एक एप्लीकेशन दे देंगे ना तो कॉर्पोरेशन की तो बैंड ही बच जाएगी। नहीं, ये ऐसा करेंगे नहीं। मैं जब महिला समिति की अध्यक्षा थी ना तो ऐसे काम तो चुटकियों में किया करती थी। आई आप ये काम अब भी कर सकती हैं। आपने तो दुनिया देखी है, और ये चौल वाली औरतें, इन्होंने तो कभी घर के बाहर कदम ही नहीं रखा है। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज भी होती है। आपको कितना तजुर्बा है, आप उसका इस्तेमाल करके इनकी मदद कीजिए ना। देखो, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि इन भिखमंगों की तकलीफों का बोझ मैं उठा पाऊं। ले ले। अच्छा आई, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप महिला समिति की अध्यक्षा थी और औरतें आपके पास प्रॉब्लम लेकर मदद मांगने आती थी, तब क्या आप उनका रुतबा देखती थी, उनकी हैसियत देखती थी? नहीं ना, तो फिर आज क्यों आई? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपसे जितना बन सके आप उतना कर दीजिए। देख, मेरा दिमाग मत चढ़, पानी निकाल मेरे लिए। वही तो कह रही हूँ आपसे, पानी ही तो नहीं है। इन कॉर्पोरेशन वालों की तो इस बार मैं उन्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना कि चार का पानी बंद करने की दोबारा हिम्मत ही नहीं करेंगे। श्रावणी, श्रावणी, तुम अंदर आओ, आओ अंदर। अर्चना, तुम पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीटती रहती हो ना कि तुम्हारा और मानव का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते की पवित्रता झूठी है। अरे जो रिश्ता किसी दूसरे की जिंदगी की बलि मांगता हो वो पवित्र हो ही नहीं सकता। श्रावणी, तुम्हें क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम खुद ही सोचो अर्चना, हर बार तुम्हारे और मानव के महान बनने की कोशिश में मेरी खुशी मरती आई है। अगर तुम शादी करती हो तो मुझे मानव मिलेंगे, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मानव को खो दूंगी। ऐसा क्यों कि तुम्हारा किसी दूसरे का भला करने की चाहत की कीमत मैं अदा करूं? क्यों अर्चना? श्रावणी, ऐसा नहीं है जैसा तुम। ऐसा ही है अर्चना। मानव ने आज फिर तुम्हारी खातिर मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। मेरी और सचिन की जो जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने कंधे पर ली, आज वो तुम्हारी खातिर उस जिम्मेदारी से भी मुकर रहे हैं। अर्चना, मैं कठपुतली नहीं हूँ क्योंकि तुम दोनों के इशारों पर नाचती रहूं। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मैं भी कुछ चाहती हूँ जिंदगी से, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हो ना। स्वार्थी हो तुम दोनों, स्वार्थी है तुम दोनों का ये रिश्ता। अरे तुम दोनों को भगवान बनने की खातिर इस बात का एहसास भी नहीं है
कि तुम दोनों इंसानियत से कितना नीचे गिर चुके हो। प्लीज अर्चना, अपने रिश्ते को पवित्रता का नाम देकर पवित्रता को बदनाम मत करो। श्रावणी बहन, अर्चना, मैं तुमसे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आई हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहने आई हूँ कि प्लीज मुझ पर और एहसान मत करो। मत करो दूसरी शादी। मैं बिना पति के अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी और मेरा सचिन भी बिना पिता के अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा। श्रावणी बहन, हाँ, मुझे एक दुख जरूर रहेगा कि उन्होंने हम दोनों के साथ धोखा किया है। मुझ में और द्रौपदी में क्या फर्क है? वहां भरी सभा में उसके पति ने उसको दांव पर लगाया था और यहाँ मेरे होने वाले पति ने मुझे दांव पर लगा दिया। अर्चना बोलो। मानव, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। अर्चना, 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 क्या हुआ? क्या बात है अर्चना, बताओ तो सही। मानव, मैंने जयवंत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जिसकी वजह से हम अलग हुए, वही पूरी नहीं होती बात तो। मानो, अब जैसा चाहते थे मैंने वैसा ही किया। जो आपने शर्त रखी थी मैंने वो पूरी की। मानो, हाँ हाँ, आप जाइए और अपना वादा पूरा कीजिए। मुझे नहीं पता मैं आपके बिना रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी मानव। हाँ हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।